Hello, Sana. Good evening. All right. Okay. So now let me start. Good evening, sir. Good evening, Rani. Good evening. रानी टेस्ट कैसा गया? गुड इवनिंग अभिषेक. No, sir. नो सर की मतलब क्या होता है ये? टेस्ट नहीं मतलब दिया अभी तक? नहीं दिया सर। तो अरे तो क्यों आए हो फिर मीटिंग के अंदर? क्यों आए हो क्लास में? अरे सर मेरी रिलैक्स बहन करिए. लेके जाती है फोन तो ये आती आई है तो विश यू. इसलिए नहीं दे पाई। अरे बाबा. सो ओके, नॉट टेल यू समथिंग. शाम को तो दोगे ना टेस्ट फिर? यस सर। दोगे ना शाम को टेस्ट? तो फिर क्यों आए बेटा इसके अंदर? फिर आप इस मीटिंग में क्यों आए हो? ये तो गलत बात हो गई. आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? यू आर कमिंग इन अ टेस्ट डिस्कशन जो आप देने वाले हो. यस सर। भाई कोई समझाओ. समवन मेक हर अंडरस्टैंड. दीप्ति. फातिमा. टेस्ट से पहले टेस्ट, ये अभिषेक यही करते हैं लोग. देन दे गेट 355 आउट ऑफ 360. दीप्ति ये तो गलत बात है. जाओ जाओ, चलो चलो चलो, दौड़ते हुए निकलो यहाँ से. बेटा आप भी मतलब. और कौन कौन है आप में से जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया और आ गए हैं कि चलो क्या क्या आते थोड़ा. प्लीज डोंट डू दैट. अरे दीप्ति से भी पूछना पड़ेगा. दीप्ति आपने टेस्ट दे दिया या आपका टेस्ट देना बाकी है? दीप्ति का भी गड़बड़ लग रहा है मुझे अब. चलो कोई नहीं. इनके हम करेंगे माइनस मार्क्स. राइट नाउ लेट मी स्टार्ट द रिकॉर्डिंग. अभिषेक अपना भी वो भेजो, स्क्रीनशॉट भेजो. आपको भी स्क्रीनशॉट आना बाकी है. और किसका बाकी है? हुस्नवाज आप बाकी है, भेजो. पता चला 8-15 से टेस्ट चालू हो रहा है आप लोग का भी. ओके. चलो. लेट मी कम बैक. एंड सर भेज दिया. भेज दिया. चलो ठीक है. हाँ जी, आई होप आपको मेरी यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है. और चलिए यहाँ पे हमारा डिस्कशन चालू करते हैं आराम से. ठीक है. अकॉर्डिंग टू वाइडली एक्सेप्टेड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, सेल मेम्ब्रेन आर सेमी फ्लूइड. क्वेश्चन नंबर 91 हम यहाँ पे देख रहे हैं. Are semi-fluid where lipids and integral protein can diffuse randomly. In this regard, which of the following statement is incorrect? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे इनकरेक्ट है इसके कॉन्टेक्स्ट में? तो एक नेचर बताया हुआ आपको यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, और उस कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे इनकरेक्ट है. प्रोटीन इन अ सेल मेम्ब्रेन कैन ट्रैवल विद इन द लिपिड बायलेयर. ये बात आपकी सही है. दे कैन ऑलवेज मूव विद इन द लिपिड बायलेयर. सो ये तो गलत नहीं है. दैट्स एक्चुअली ट्रू स्टेटमेंट. Then the ability to move within the membrane is measured as its elasticity. ये बात आपके यहाँ पे false है. Simply because they have the ability to move within the membrane, right? That doesn't mean it is a measure of the elasticity. वो नहीं बनता measure of its elasticity. So ये बात आपके यहाँ पे false हो जाती है. याद रखना, elasticity of the membrane जिसे हम कहते हैं stiffness of the membrane is being controlled by your cholesterol deposition. जितना ज्यादा कोलेस्ट्रॉल उतना स्टिफ आपका मेम्ब्रेन, जितना कम कोलेस्ट्रॉल उतनी स्टिफनेस कम. सो इट विल हैव मोर इलास्टिसिटी. दिस मॉडल और सपोज बाय सिंगर निकोलसन. तो ये बात आपको आती है. लिपिड बायलेयर, ये बात भी आपका ट्रू हो जाती है. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. इज गोइंग टू बी द राइट आंसर इन दिस. स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन इन्फ्लुएंस पॉपुलेशन ग्रोथ बिकॉज़. सो एज स्ट्रक्चर जो आपको होता है वो कैसे आपके पॉपुलेशन ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करता है. यंगर फीमेल्स हैव मोर ऑफस्प्रिंग देन द ओल्डर फीमेल्स. ये बात सही नहीं है. डिफरेंट एज ग्रुप हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटीज. ये बात आपकी बहुत प्रिसाइसली सही है. राइट. तो एज स्ट्रक्चर किस तरीके से आपके पॉपुलेशन की ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करता है, तो ये आपका जो स्टेटमेंट है ये बहुत अप्रोप्रिएट तरीके से आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है. बिकॉज डिफरेंट एज ग्रुप विल हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटीज. तो बेसिकली देखा जाए, अगर आपका जो बीच का जो एज ग्रुप होता है रिप्रोडक्टिव ग्रुप, वही आपका रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होता है. जो उसके ऊपर होता है और जो उसके नीचे होता है वो तो आपका वैसे भी रिप्रोडक्टिवली एक्टिव नहीं होता. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. डिफरेंट एज ग्रुप हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटीज. इसलिए एज ग्रुप को स्टडी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि मेरा पॉपुलेशन ऊपर जाएगा या वहां के वहां पे रहेगा. तो ऑप्शन बी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इन दिस.
CVM देख लेते हैं. The more individuals that are immature, the slower the population will grow. That is not very true. A shorter generation time results in a slower population growth. That is also not a very appropriate explanation. So option B becomes the most appropriate. जो I think अगर आप भी बैठ के पढ़ते हो स्टेटमेंट को, you regret to realize that कि ये आपका सबसे सही आपका यहाँ पे स्टेटमेंट आपका बन के आ रहा है. So I do hope कि 92 का आप लोगों ने यहाँ पे B किया होगा. Then 93 assertion a simple leaf has undivided lamina. ये बात आपके यहाँ पे सही है. That is the right statement. Leaves showing pinnately palmately venation have various type of incision. That is true. जो आपको पिनेटली पामेटली टाइप का जो आपका लीफ मिलता है, have different अलग अलग टाइप के आपको इंसिशन वहां पे आपको देखने मिल जाता है. तो दोनों बातें आपकी यहाँ पे सही है. So both N R are correct, but R is not correct explanation for A. बिल्कुल आपका वो कोई correct explanation आपको बन नहीं रहा है. So your option A becomes your right answer in this. Then ये सवाल easy है 94 वाला. Determination of one amino acid by more than one codon is going to be your degeneration of the genetic code. So option A यहाँ पे आ जाएगा the correct answer. Then mainly हम पिकअप करते हैं भारी भारी क्वेश्चन को हम पिकअप करेंगे ताकि उन्हें हम आराम से कर सकें. In which stage of the cell cycle histamines are synthesized in the eukaryotic cell? ये आप कर चुके हो. इस phase के अंदर ही आपके हिस्टोन प्रोटीन्स आपके सिंथेसाइज किए जाते हैं. आई होप आप सबने इसका आंसर सही कर दिया होगा. Which of the following term is not correctly matched with this feature? इनमें से कौन सा टर्म करेक्टली मैच नहीं इसके फीचर के साथ? ऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ वाटर डिफ्यूजन, ये बात आपके यहाँ पे ट्रू है. न्यूक्लियोप्लाज्म, साइट ऑफ एक्टिव सिंथेसिस ऑफ आरएनए, ये बात आपके यहाँ पे बहुत सही नहीं है. न्यूक्लियोलस के अंदर आपका हो रहा था, बट हाँ वो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर आपका होता है. देन मेसोसोम इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूकैरियोट्स, ये आपका बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाता है आपके यहाँ पे. Mesosome infolding of cell membrane and a characteristic feature of the eukaryotes, that is completely incorrect, absurd statement. क्योंकि आप जानते हो वो सिर्फ आपको मिलता है होते हुए आपके प्रोकैरियोट्स के अंदर. तो इसलिए ऑप्शन सी बनेगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर. दिस इज अ स्टेटमेंट विच वी हैव टू लुक इनटू. ये आपका इनकरेक्ट मैच है. ठीक है, बाकी आपको ये तो देखने की जरूरत नहीं क्योंकि ये बिल्कुल मेरे आप इनकरेक्ट हो जाता है. 97 Mycorrhiza represent a mutual beneficial interspecific interaction between the fungi and the roots of the higher plants. ये बात बिल्कुल सही है. Many members of the genus Glomus forms the mycorrhiza. बिल्कुल जो आपका जीनस होता है आपके फंगाई का जो माइक्रोराइजा फॉर्म करता है वो आपका होता है ग्लोमस. तो दोनों बातें आपकी यहाँ पे है सही. याद करेगा ग्लोमस वाली बात मैंने आपको बताई थी जब मैंने आपको माइक्रोराइजा कराया था. सो ऑप्शन डी बिकम्स योर राइट आंसर इन दिस. Point mutation may occur due to change in a single base pair of DNA. We know that. That's a correct answer. Binomial nomenclature आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? One name given by two scientists. One scientific name consisting of a generic and a specific epithet. Simple question. Option B. In a plant cell, which of the following pigment participate directly in the light reaction of the photosynthesis? So, बिल्कुल आपका chlorophyll A आपका यहाँ पे काफी upfront participate करता है during the light reaction. Flowering in pineapple is promoted by. अब इसके अंदर you could have gone for two options. क्योंकि C2H4 आपका यहाँ पे हो जाता है इथिलीन. सो दिस बिकम्स और इथिलीन आपका यहाँ पे. एंड उसके साथ साथ इवन योर नेप्थलिन एसिटिक एसिड, इवन दो ये मेरा आर्टिफिशियल ऑक्सीजन है लेकिन इसका इस्तेमाल किया जाता है फॉर द फ्लावरिंग ऑफ द पाइनएप्पल. तो अगर आप दोनों में से कोई भी अगर आप ऑप्शन पिकअप करते हो यहाँ पे तो आपको यहाँ पे आपका 5 मार्क मिलना चाहिए. राइट. सो ऑप्शन सी एंड ऑप्शन बी आर द वन व्हिच आर गोइंग टू बी करेक्ट इन दिस. फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल इज प्रमोटेड बाय इथिलीन, तो आप जानते ही हो. उसके साथ आपको ऑक्सीजन भी करता था और यहाँ पे NAA लिखा हुआ है. तो ये जो आपका आर्टिफिशियल ऑक्सीजन है NAA, इसका इस्तेमाल किया जाता है टू प्रमोट द फ्लावरिंग इन द पाइनएप्पल के अंदर. सो योर ऑप्शन सी एंड ऑप्शन बी दोनों ही आपके यहाँ पे सही हो जाएंगे. नेक्स्ट सवाल हम यहाँ पे देखते हैं. सो in a honeybee, drones have 16 chromosomes and the queen has 32 number of chromosomes. So drones के पास होते हैं 16 और queen के पास यहाँ पे होते हैं 32 chromosome आपके हो जाते हैं. Because we know that drones are going to be haploid in nature and queen is going to be your diploid in nature, right? Males be developed from the unfertilized, ये आप यहाँ पे आएगा unfertilized egg and female bees from the fertilized egg. तो बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पे सही से आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर पा रहे हो कि आपके मेल बीस को आप डेवलप करते हो अपने यहाँ पे अनफर्टिलाइज एग में से, इसलिए उनका नंबर यहाँ पे होता है कम. और जो आपके जो फीमेल भी होती है दे आर ऑलवेज कमिंग आउट फ्रॉम द फर्टिलाइज एग. सो दैट इज व्हाई आई कैन श्योरली से कि मेरे दोनों स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे सही है और मेरा यहाँ पे आर मेरे यहाँ पे सही से एक्सप्लेन करा है मेरे यहाँ पे ए को. क्योंकि मेरी जो स्टेटमेंट है ना, मेरी रीजन वाली स्टेटमेंट, वो बिल्कुल सही से एक्सप्लेन कर रही है मेरे यहाँ पे एसर्शन को.
that why drones have 16 chromosomes and queen has a 32 chromosome, because male bee develop from the unfertilized egg and the female bee comes from the fertilized egg. तो क्या आप लोगों ने इसका ऑप्शन डी किया था सिलेक्ट या नहीं? Yes, अच्छा, yes, sir. D. Which one is correct for the food chain? तो कौन सा food chain बेसिकली आप यहाँ पे सही है? So can see eagle, snake, frog, snake, eagle, grasshopper, ये भी नहीं. grasshopper, grass, ये क्या चल रहा है? grass grasshopper को खा रहा है. grass, grasshopper, frog, snake, eagle. That's true. ये आपका आगे आंसर. In which of the following reaction glycolysis a molecule of water is removed from the substrate? Fructose 6-phosphate, fructose 1,6 biphosphate? No. 3-phosphoglyceride से लेकर 1,3 biphosphoglyceric acid? नहीं. PP से लेकर pyruvic acid? 2-phosphoglycerate से PP. हाँ, जब आपका 2-phosphoglycerate कन्वर्ट किया जाता है इन PP with the help of your enolase, इस दौरान आपका एक वाटर मॉलिक्यूल आपका यहाँ पे रिमूव किया जाता है, रिलीज किया जाता है. So in this reaction you will find a one molecule of water is getting released. So that is going to be your option D यहाँ पे. Which of the following statement is incorrect for the mosses? The predominant stage of the life cycle of the mosses is gametophyte. ये बात सही है आपके यहाँ पे. The first stage is protonema. ये भी सही है. The second stage is leafy stage. Vegetative reproduction in mosses is by regeneration. ये आपका यहाँ पे हो गया false. यहाँ पे होना चाहिए था आपका टर्म फ्रेगमेंटेशन. इनका वेजिटेटिव तरीका जो इनका होता है रिप्रोड्यूस करने का वो होता है फ्रेगमेंटेशन. तो ये तो आपका यहाँ पे हो गया गलत. सो दैट्स व्हाट वी हैव टू फाइंड एंड वो हमें यहाँ पे मिल चुका है. Statement 1. The number of algae species in the world is more than combined total of the species. ये बात आपकी सही नहीं है. I tell you, algae काफी अच्छे पॉपुलेशन में लेकिन इतने नहीं है. Like यहाँ पे बोला गया कि algae, the number of algae species in the world is more than the combined total species. Combined total species मतलब इतना ज्यादा है कि सारी स्पीशीज कंबाइन कर लो उससे भी ज्यादा आपके algae है. तो ये तो आपका यहाँ पे फॉल्स हो गया. ये आपका फॉल्स हो गया. बल्कि एनिमल्स ही इतने आपके ज्यादा होते हैं. सो ये तो आपके यहाँ पे गलत हो गया. More than 70% of all species are animals. That is true. बल्कि एनिमल्स में अगर आप देखो ना तो इंसेक्ट एक बहुत बड़ा एरिया कवर करते हैं in terms of diversity. So more than 70% of all species are animals. अगर ये कोई कह रहा है then ये बात आपकी यहाँ पे true हो जाएगी. This is going to be true over there. So more than 70% of all the species are going to be animals. So अगर diversity की हम बात करते हैं तो animals have a much more high diversity. उसमें भी insect एक बहुत बड़ा contribution वहाँ पे करते हैं. So that is why you will say कि मेरा स्टेटमेंट 1 तो मेरा यहाँ पे गलत है क्योंकि एल्गे बहुत छोटा सा फ्रैक्शन है उसका पॉपुलेशन में डाइवर्सिटी के अंदर. एंड एनिमल्स आर लाइक मोर देन 70%, 70 से 80% जितना हो जाता है. सो पहला स्टेटमेंट तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा रॉन्ग एंड सेकंड मेरा यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट. Which of the following statement is correct about DNA polymerase? DNA polymerase can synthesize DNA in 5'3' direction. ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है. बाकी तो इन लोगों ने क्या लिखा हुआ है? DNA polymerase can synthesize mRNA in 3'. ये तो गलत हो गया. DNA polymerase mRNA बनाता ही नहीं है. DNA polymerase always make a DNA and it will always make in a 5'3' direction. So option B is the right answer. Ground tissue आप लोग यहाँ पे जानते हो. It will include all except epidermis and vascular bundle. Epidermis और vascular bundle के अलावा सब कुछ आपको मिल जाता है उसके अंदर. No. Which of the floral parts form the pericarp after fertilization? Nucellus नहीं. Outer integuments नहीं. Your ovary wall. Pericarp आप जानते हो it is a very much edible part in the fruit और ये आपको बनाया जाता है from the ovary wall से बनाया जाएगा. So pericarp is something which is formed from the ovary wall. नहीं. In open vascular bundle cambium is present. ये बात आपके यहाँ पे सही है. Open के अंदर आपको cambium मिलेगा वहाँ पे लगा हुआ. In monocot stem cambium is present. Monocot stem के अंदर आपको cambium नहीं मिलेगा कभी भी because it is not going to show any kind of secondary growth. तो ये आपका हो गया यहाँ पे false. So A आपके यहाँ पे true है और आपके यहाँ पे false. Which of the following process the cell loses their protoplasm to form the trichary element? तो कौन से event के अंदर cell के अंदर से आप protoplasm को निकाल देते हो ताकि वो ट्राइकिया बन जाए? That is your differentiation. Messelson and Stahl का experiment heavy DNA was distinguished from the normal DNA separation in आप जानते हो उसका आंसर यहाँ पे आएगा CSCl ग्रेडियंट के अंदर. If all the ribosomes of the cell are destroyed तो प्रोटीन तो बन नहीं पाएगा फिर. So protein will get not formed. सेल्फ पोलिनेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन द सेम फ्लावर. ये बात आपके यहाँ पे सही है और कुछ यहाँ पे आपका राइट. बाकी सारे स्टेटमेंट आपके यहाँ पे गलत हो जाएंगे. राइट. सो ऑप्शन ए. किसी ने हैंड रेज किया यहाँ पे? बोलो. Can't see your hand right now. Okay, चलो आगे देखते हैं. So 114 का यहाँ पे आएगा A. So next.
द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एट डिफरेंट, अच्छा क्या एक सवाल आपके यहाँ पे, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इकोलॉजिकल पिरामिड के कॉन्टेक्स्ट में आपसे पूछा गया कि सही स्टेटमेंट आप यहाँ बता दो। The relationship between the organism at different trophic level is expressed in terms of number, biomass and energy. ये बात तो सही है। जब भी आप इकोलॉजिकल पिरामिड की बात करते हो तो रिलेशनशिप आपको देखने के लिए मिलता है बिटवीन डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल, वो इन तीनों के बीच में आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। तो जहाँ पे 1 आ रहा है वो तो मेरा आंसर हो जाएगा, मतलब ये तो मेरा आंसर हो नहीं सकता, ये मेरा 8 यहाँ से हट जाएगा। Any calculation of energy content, biomass or number has to include one group of organism at that trophic level. नहीं, एक ग्रुप से नहीं काम चलता। You take into account the complete group over there. So एक सिंगल ग्रुप को आप वहाँ पे यूज नहीं करते हैं। आप अगर कंज्यूमर्स को कंसिडर करें तो आप सारे कंज्यूमर्स को आप वहाँ पे कंसिडर कर रहे होते हो, आप सिंगल ग्रुप को नहीं लेते कभी भी। So it's not only one group which you take into account while doing calculation. अगर मैं प्रोड्यूसर्स की बात कर रहा हूँ तो मैं सारे प्रोड्यूसर्स की बात करूंगा। अगर मैं कंज्यूमर्स की बात कर रहा हूँ देन आई टॉक अबाउट ऑल द प्राइमरी कंज्यूमर्स। सो दैट इज व्हाई ये बात तो आपकी यहाँ पे हो जाती है फॉल्स, एंड वी हैव टू लुक फॉर अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो जहाँ पे 2 आ रहा है वो तो आपका आंसर बन नहीं सकता, ठीक है, वो तो है भी नहीं, ठीक है। इन मोस्ट इकोसिस्टम ऑल पिरामिड्स ऑफ नंबर, बायोमास एंड एनर्जी आर अपराइट। अब इन्होंने बोला हुआ है मोस्ट इकोसिस्टम, ऐसा नहीं कि सब में बोला हुआ इन लोगों ने, बोला मोस्ट इकोसिस्टम के अंदर वो जनरली आपका अपराइट होता है। जो बात आपके यहाँ पे सही है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इट्स गोइंग टू बी अपराइट, बट स्टिल बाकी भी हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। द पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली इन्वर्टेड, ये बात आपकी यहाँ पे है ट्रू। पिरामिड ऑफ बायोमास आपका ओशन के अंदर आपके यहाँ पे इन्वर्टेड होगा। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज गोइंग टू बी इन्वर्टेड, ये बात आपके यहाँ पे हो जाएगी फॉल्स। तो जहाँ पे 5th आ रहा है वो तो मेरा वैसे ही यहाँ पे आंसर नहीं हो सकता, राइट। 4th मेरा यहाँ पे ट्रू है, 3rd मेरा यहाँ पे ट्रू है, और 1st मेरा यहाँ पे ट्रू है। सो 1, 3 एंड 4 दीज आर माई ट्रू स्टेटमेंट्स, ये मिलेंगे राइट स्टेटमेंट, ठीक है। सो 1 इज द करेक्ट आंसर इन दिस। सो पहला वाला, 3rd वाला एंड माय दिस द पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज ATP synthesis and photosynthesis involves, तो आप जानते हो ATP बनाना अगर आपको हो during your photosynthesis तो आपको चाहिए होता है आपका प्रोटॉन ग्रेडियंट, उसके बगैर आपका ATP नहीं बन सकता। So establishing a proton gradient is essential to form the ATPs. बोलो। सिर्फ प्रोटीन लिखा है, प्रोटीन लिखा है। अरे 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 मैंने गलत कर दिया। अच्छा ठीक है। Then you will have oxidation of water, flow of electron. Then in that case, you can best possible answer is going to be your flow of electron. I'm quite sure इन्होंने typing mistake, तो नहीं होगा ना, इनकी टाइपिंग मिस्टेक ही वहाँ पे हुई पड़ी है। It has to be proton gradient, वहाँ पे प्रोटीन ग्रेडियंट वहाँ पे लिख दिया। सही क्वेश्चन छोड़ना पड़ा फिर। यस सर, सर वही अच्छा, थाईलैंड का वाला +8 प्लस या मिस्टेक है यहाँ पे, छोड़ दिया तो +5, और अगर ए भी किया तो भी +5 मिलना चाहिए आपको, ठीक है। देखते हैं इसका पेपर का जब सॉल्यूशन मिलेगा ना आपके साथ सिर्फ शेयर किया जाएगा, वो तो आई थिंक आप इस पे ही देख पाओगे टेस्ट रिपोर्ट के अंदर, देन यू विल गेट टू नो इट हैज टू बी प्रोटॉन ग्रेडियंट ओनली, ये तो इसका बन नहीं सकता इसका आंसर, ठीक है। चलो, सेल डिवीजन कैन नॉट बी स्टॉप्ड इन विच फेज ऑफ द सेल साइकिल, ये हम पहले भी कर चुके हैं, एस फेज के बाद आप उसे रोक नहीं सकते। During glycolysis, glucose splits into your 2 molecules of pyruvic acid. Which of the following is a parasitic fungi of mustard plant? ये हम कर चुके हैं albugo. Mark the incorrect pair आपका यहाँ पे। इंटरफेज, एस फेज, एम फेज के अंदर होता है मेटाफेज, म्योसिस 1 डिप्लोटीन, म्योसिस 2 डाइकिनेसिस। नहीं 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 नहीं, म्योसिस 2 के अंदर आपको डाइकिनेसिस देखने के लिए मिलेगा, सो दैट्स इनकरेक्ट पेयर। Which of the following statement best supports the fact that photorespiration commonly occurs in C3 plants? कौन सा स्टेटमेंट आपका बड़ा क्लियरली बता रहा है कि हाँ भाई फोटोरेस्पिरेशन आपको होते हुए मिलता है आपके C3 प्लांट्स के अंदर। C3 प्लांट डोंट पोजेस ग्रैंड, ये बात सही है, ये बात वैसे है, बट लेट्स सी अदर स्टेटमेंट एज वेल। C3 plant usually have high CO2 compensation point. That is not true. C3 plant are less efficient in photosynthesis. Not good enough reason. C3 plant are characterized by RUBP oxygenase activity under a high oxygen supply. ये बात आपके यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट है, जिससे मैं कह सकता हूँ कि हाँ भी आपका फोटो रेस्पिरेशन आपका इसलिए हो रहा है बिकॉज यहाँ पे कहा जा रहा है दैट C3 प्लांट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय RUBP ऑक्सीजनेज एक्टिविटी अंडर अ हाई ऑक्सीजन सप्लाई। बिल्कुल RUBP अपना ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर लेगा यहाँ पे,
जब भी आपका ऑक्सीजन सप्लाई वहां पे आपका ज्यादा हो जाएगा, एंड दैट इज अ बेस्ट स्टेटमेंट टू सपोर्ट दैट कि हाँ भाई मेरा प्लांट करेगा आपके यहाँ पे फोटोसिंथेसिस C3 वाला। तो ऑप्शन डी बिकम्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इन दिस, और वो बिल्कुल सही है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर यहाँ पे। In an experiment, a student cut a transverse section of a young stem of a plant which he has taken from his school garden. After observing it under the microscope, how would he ascertain whether it's a monocot stem or a dicot stem? वो कैसे पता लगाएगा कि यार ये monocot या dicot stem है? With the help of bulliform cell, वो तो आपको लीफ से मिलते हैं, तो ये तो गलत हो गया। With the help of Casparian strip, नहीं, वो आपको मिलती है रूट्स के अंदर, तो ये भी गलत हो गया आपका यहाँ पे। With the help of vascular bundle, ये बात आपके यहाँ पे सही है, क्योंकि आप जानते हो डायकॉट स्टेम के अंदर यू विल गेट टू सी वास्कुलर बंडल आपके जो होंगे वो आपके लाइक एक सिलिंड्रिकल फॉर्म में या सर्कल के फॉर्म में आपको मिलेंगे वहां पे, एंड मोनोकॉट स्टेम में जो आपके वास्कुलर बंडल होंगे वो स्कैटर्ड होंगे। आपको वहां पे वेल डिफाइंड आपको वहां पे कॉर्टेक्स नहीं मिलता, यू जस्ट सी सम ग्रुप ऑफ सेल्स एंड देन यू विल सी द वास्कुलर बंडल जो आपके होते हैं वहां पे स्कैटर्ड होते हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो वास्कुलर बंडल आपके जो होते हैं डायकॉट स्टेम के अंदर वो एक तो आपको मिलेंगे एंडोडर्मिस के नीचे, और उसके बाद दो वास्कुलर बंडल आर इन सर्कल, सर्कल में आपको वास्कुलर बंडल बने हुए आपको मिल जाएंगे। सो यस, विद द हेल्प ऑफ द वास्कुलर बंडल मैं पता लगा सकता हूँ कि मेरा डायकॉट स्टेम है या मेरा मोनोकॉट स्टेम है। बाकी सब मेरा यहाँ पे हो जाता है गलत। डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल इन हैविंग इज गोइंग टू बी अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नंबर ऑफ कार्बन इन अ प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट इन C3 प्लांट। बोलो क्या हो गया? सर सेल वॉल प्रोकैरियोटिक की तो पेप्टिडोग्लाइकन बैक्टीरिया और राइबोसोम भी उसके पास मैडम सुनो, होता तो है ना लेकिन दोनों के अंदर, अगर आप देखोगे इनमें से कौन सी चीज जो बिल्कुल यूनिक बनाती है यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स को, तो कौन सी होगी? ठीक है ना? ऑब्वियसली बोथ ऑफ देम विल हैव द सेल वॉल, बोथ ऑफ देम विल हैव राइबोसोम्स, राइट? फिर तो आप ये भी कह सकते हो कि हाँ भाई उसके पास राइबोसोम्स 70S है, इनके पास 80S है, राइट? बट यस, यू विल हैव अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन व्हिच इज अ वेरी यूनिक फीचर जो आपको मिलेगा इनके अंदर देखने के लिए। सो दैट इज व्हाई इट इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन बी। ये तो ये गड़बड़ नहीं करना था बेटा। Number of carbon in a primary CO2 fixation product in C3 plant is going to be, you know, it's a 3 carbon structure. So 3 कार्बन आपको लेंगे आपको यहाँ पे देखने के लिए। Then in citric acid cycle the energy bond GTP formation आपके यहाँ पे कहाँ पे होता है? सक्सिनाइल एसिड से सक्सिनाइल को है, right? This is when you'll be finding थर्ड होगा ना? sorry, सक्सिनाइल को से सक्सिनिक acid. That is when you will find your particular GTP formation will happen. 126 repetitive sequence make up a large portion of your human genome. ये बात आपकी यहाँ पे हो जाएगी true. Repetitive sequence do not have a direct coding function in the genome. That is also true. ये बात आपकी यहाँ पे सही है, इसका कोई कोडिंग फंक्शन से कोई रिलेशन आपको यहाँ पे होता है नहीं जीनोम के साथ। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, बट कोई यहाँ पे उनका रिलेशन यहाँ पे बन नहीं रहा। सो दैट इज व्हाई यू विल फाइंड बोथ A and R are going to be correct, and R is a correct explanation for my, sorry, incorrect is not an explanation for my A. So N R will be correct and R is not a correct explanation for my A. So option this one becomes a correct answer यहाँ पे। Then you have 127. Calyx and corolla are reproductive organs of the flower. That is going to be false. And Vishnu Ganushim होता है. Zygomorphic flower can be divided into 2 equal radial halves in any radial plane. ये बात भी आपकी यहाँ पे हो जाएगी false, क्योंकि zygomorphic belongs to my bilateral symmetry, तो ये उसके साथ सही नहीं आ रहा. Flowers without bract are termed as a bracteate, so ये भी आपके यहाँ पे हो गया false. So basically सारी false है मेरे यहाँ पे. 1 2 3 also option A becomes the right answer, क्योंकि और कोई option यहाँ पे fix नहीं हो रहा, so सारी strict मेरे यहाँ पे हो जाएंगे false. चलो, match the following. I hope we have done this match the following. It's not something we have to see. Let's see the other question. Which of the following statement are going to be correct? Genus comprises of a group of related species. That is going to be true. Taxon represents a group of individual organism, not individual. It represents the rank. ये सारे आपके रैंक को रिप्रेजेंट आपके यहाँ पे करा होता है, नॉट ओनली टू द इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स आपके यहाँ पे। तो ये डेफिनेशन आपके यहाँ पे अप्रोप्रिएट नहीं है। फैमिली इज कंप्राइज ऑफ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा, ये बात आपकी यहाँ पे हो जाएगी ट्रू। टेक्सोनोमिक कैटेगरी क्लास इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स, ये बात आपकी हो जाएगी ट्रू। सो 1 3 4 आर द करेक्ट आंसर, सो ऑप्शन सी इज राइट आंसर इन दिस। क्वेश्चन नंबर 130, आई होप ये आपने किया होगा कि रिसेंटली हमने ये
ऐसा सवाल हमने सॉल्व किया, वी हैव डन दिस करेक्टली। प्रोटीन सिंथेसिस इन एन एनिमल सेल अकर्स ऑन राइबोसोम प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म एज वेल एज इन द माइटोकॉन्ड्रिया। ये बात आपकी यहाँ पे सही है, बिल्कुल सही है। ऑन राइबोसोम प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोलस एंड द साइटोप्लाज्म नहीं। Only in the ribosome present in the systole नहीं। Only on ribosome attached to a nuclear membrane and ER नहीं। So option A is the most appropriate answer and the सही आंसर आपका approved है, यही आपका सही आंसर आपके यहाँ पे आएगा। 132 if pollen mother cell have 42 chromosomes and the pollen has 21 chromosomes, so basically you know that why the pollen will have 20 chromosomes and why the pollen mother cell will have 42 chromosomes. Pollen are formed after meiosis from the pollen mother cell. So that is going to be true. तो दोनों स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे हो जाती है सही and both the statements are going to be true and the statement 2 is actually going to be a correct explanation for my one because आप यहाँ पे बता पा रहे हो कि आपका meiosis की वजह से आपको यहाँ पे मिला. After meiosis only you are able to get this haploid number of pollen grains. So your option D has to be the right answer in this. A and R are going to be correct and R is a correct explanation for my A यहाँ पे. Pollen are formed after meiosis after pollen mother cell. Yes, right, that's true. Next सवाल. Question number 113. Which of the following factor affect the seed generation? अब ये याद रखना, आपको मालूम है वाटर तो करता है, ऑक्सीजन भी करता है, टेम्परेचर विल आल्सो हैव इम्पैक्ट. सो वाटर, टेम्परेचर, ऑक्सीजन तीनों का इम्पैक्ट होता है फॉर द सीड जर्मिनेशन. अगर आपको ऑक्सीजन सप्लाई अगर आपका नाम ले वहां पे, तभी आपका सीड जर्मिनेशन आपका वहां पे रुक सकता है. सो वाटर के साथ साथ ऑक्सीजन तो आपका होता ही है, तो हम जानते हैं. इवन टेम्परेचर विल हैव अ इन्फ्लुएंस, जिसकी वजह से आपका जर्मिनेशन आपके यहाँ पे हो सकता है, रुक सकता है. कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज समथिंग डन बाय माय प्रोफेस के अंदर. मैच फॉलोइंग आपका सामने आ चुका है. साइंटिस्ट के नाम है, देख लो फटाफट. एलेक्स जेफरी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. फ्रेडरिक सैंगर, ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसिंग जो इन्होंने बताई थी हमें. जेकब मर्नार्ड, लैकोपेरॉन, एफ्री मैक्लॉइड मैकार्थी, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल. सो दिस इज व्हाट यू विल बी फाइंडिंग इन दिस. इन्होंने प्रूव किया था कि वो था क्या, बेसिकली ट्रांसफॉर्मिंग डीएनए जो था आपका, वो इन्होंने प्रूव किया था. ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रेट ऑफ द रेप्टाइल्स? ये सवाल हम पहले भी कर चुके हैं. बॉडी कवर्ड विद ड्राई कॉनिफाइड स्किन, स्केल्स ओवर द बॉडी बाय आर एपिडर्मल. दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स. ये आपका बिल्कुल सही है. अगर आपको याद होगा ना, हमने जब क्वेश्चन सॉल्विंग किया था एनएल, जब हम लाइक बल्क में क्वेश्चन सॉल्व करते थे, तब हमने ये सवाल किया था एंड दिस इज द करेक्ट आंसर इन दिस. बाकी स्टेटमेंट आप यहाँ पे देख लेते तब भी. स्किन, बॉडी इज कवर्ड विद द मॉइस्ट स्किन, ये आपका फॉल्स हो गया. रेप्टाइल्स डोंट हैव दोस मॉइस्ट स्किन्स, ये आपका फॉल्स हो गया. फ्रेश वाटर एनिमल विद बोनी एंडोस्केलेटन, फ्रेश वाटर, हर कोई फ्रेश वाटर आपका नहीं होता. मराइन एनिमल्स, गलत. Which of the following statement is going to be correct? I hope ये सही किया है. जब भी एक्सक्रीशन का सवाल आता है ना, मेरे को लगता है कि आप लोग गड़बड़ करोगे, but I hope you have done this correctly. Which of the following statement is going to be correct? क्या क्या इसका आंसर आप लोगों ने बताओ 137 का. First option. First option. Correct. Animals have the ability to produce concentrated urine. That is true. सही है ये. That is what mammals have been known for. चलो next. ये कर लेते हैं एक बार, ये थोड़ा सा देख लेते हैं. एक्टिविटी के साथ यहाँ पे क्या मैच किया जाता है? डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द पैथोजन दैट हैव एंटर्ड इनसाइड द बॉडी. यस, दैट सीम्स टू बी अ मच मोर अप्रोप्रिएट वन. फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इज गोइंग टू बी द सरफेस बैरियर. पैसिव इम्यूनिटी, योर एंटीबॉडीज ट्रांसफर थ्रू द प्लेसेंटा. सो सी का 1 कहाँ पे आ रहा है? सी का 1 यहाँ पे आ गया. ए के साथ मेरा यहाँ पे आएगा 3 कहाँ पे आ रहा है? सो ऑप्शन सी द राइट आंसर. क्या कर दिया तो इसके अंदर आपने? नहीं, थर्ड ही किया. ठीक है. An organic substance bound to an enzyme is going to be a coenzyme. एक coenzyme जाके यहाँ पे attach होता है, which is going to enhance the activity of the enzyme. Transgenic animals are more sensitive to the toxic substance than a non-transgenic animals. Yes, ये बात सही है, इसलिए आप उन्हें बनाते हो ताकि फिर आप उनके ऊपर टेस्टिंग कर सको. Useful biological product can be produced by introduction of portion of a DNA which codes for a product into a transgenic animal. ये बात भी आपके यहाँ पे true है. रोजी का को याद करो and go for option D. That's the correct answer. ये मैच फॉलोइंग हम लोग नहीं करेंगे, वो इट्स अ वेरी सिंपल वन. नेक्स्ट हम यहाँ पे लिखते हैं. चलो. द थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ 4 lobes which are located on either side of the trachea. ये आपके यहाँ पे हो गया फॉल्स, क्योंकि आप जानते हो आपको सिर्फ वहां पे मिलते हैं देखने के लिए आपके यहाँ पे 2 lobes. You only have 2 lobes, 4 lobes. तो ये तो आपका हो गया यहाँ पे फॉल्स. थायराइड हार्मोन रेगुलेट BMR and maintain the electrical balance in the body. ये बात आपकी यहाँ पे हो जाती है ट्रू.
So statement 1 is going to be incorrect and statement 2 is going to be correct in this. Match the following again. Very simple. ये वैसे छोड़ दिया होगा आप लोगों ने, बस लेट्स सी. फिर जो फॉलोइंग स्टेटमेंट आपको करेक्ट. प्रोटीन आर हेटेरोपॉलीमर कंटेनिंग स्ट्रिंग्स ऑफ अमीनो एसिड, ये आपका ट्रू है. अगर आपने बायोमोलिक्यूल्स पे अगर आपने चैप्टर पढ़ा है केमिस्ट्री के अंदर, तभी आपसे ये हो जाता. बायोलॉजिस्ट डिस्क्राइब द प्रोटीन स्ट्रक्चर एट 4 लेवल. यस, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी डिस्क्राइब करते हैं, तो ये भी आपका यहाँ पे ट्रू हो जाएगा. सो 1 and 2, सो हम इस स्टेटमेंट में करेक्ट. यहाँ पे आपको आंसर मिल जाता है क्योंकि 1 and 2 मतलब I hope you understand. You can get all the answers are going to be option D. यहाँ पे तभी हम देख लेते हैं. The first amino acid is called as my N-terminal amino acid. Yes, पहला N होता है और आखिरी वाला C-terminal होता है. So इतने में आपको पता चल जाता है that you have like more than 3 statement correct. So you will find all options are going to be correct in this. Which of the following statement is incorrect? Nature select for fitness. ठीक है. A change in the medium composition would bring out only that part of the population that can survive under new condition. ये बात भी आपकी सही है, no matter वो कौन से medium की बात कर रहे हैं, but that is correct. Microbes do not have the ability to multiply. ये आपका बिल्कुल false है. इतना false है कि आप इसको तोड़ ही सकते हैं. So option C is going to be the right answer. Then अगेन एक्सक्रीशन वाला सवाल, तो इसे कर लेते हैं. GFR आपका जाएगा यहाँ पे 125 ml. सो बी के साथ मेरा वन कहाँ पे आ रहा है? सो यस, कीटोनुरिया एंड एवरीथिंग विल मैच इन दिस. सो ऑप्शन राइट आंसर. ये वाला सवाल. Evolution is not a directed process in a sense of determinism. अब यहाँ पे मैं दो चीज आपको समझाऊंगा. लाइक मेन कहा जा रहा है कि इवोल्यूशन के दौरान आप ये नहीं कह सकते कि इतने सालों के बाद ये एनिमल आपका ऐसे बन जाएगा, ये चीज आपके यहाँ पे इवॉल्व हो जाएगी. सो ये लोग कह रहे हैं इवोल्यूशन इज नॉट अ डायरेक्टेड प्रोसेस इन अ सेंस ऑफ डिटर्मिनिज्म. यू कैन नॉट डिटरमाइन कि आफ्टर सेवरल ईयर्स, आफ्टर 4 years, 5 years, 20 years, 30 years, you will have this species will convert into this species, या आपके इस तरीके से ये इवॉल्व हो चुकी होगी. तो ये बात तो आपके यहाँ पे हो जाती है बिल्कुल ट्रू. दैट इज अ ट्रू स्टेटमेंट. इट इज नॉट डायरेक्टेड प्रोसेस इन सेंस ऑफ डिटर्मिनिज्म. आप डिटरमाइन नहीं कर सकते. आई कैन नॉट से आई हैव दिस स्पीशीज और आज से 15 साल के बाद वो कुछ और बन जाएगी. यू कैन नॉट से दैट बिकॉज कई सारे फैक्टर्स उसके ऊपर काम करते हैं, तब जाके आपकी स्पीशीज इवॉल्व करती है. So that is why it is not in sense of determinism, it is not very much directed. Then evolution is a stochastic मतलब आपका random. That means random. It's a random based on chance of events in nature and chance mutation in the organism. तो आप जानते हो कि during the evolution there are so many things which can happen on the population. Like you know कि आप जानते हो कि एक आपके जो evolution होता है उस दौरान you can find genetic drift can take place on the population. आप जानते हो कि वहां पर रिकॉम्बिनेशन ये चीज होती है, राइट? यू डोंट नो व्हाट विल इवेंचुअली वर्क ऑन दैट एनिमल. आपको मालूम नहीं कि आपका जो पॉपुलेशन आपका वहां पे ग्रो कर रहा है उसके ऊपर कौन से फैक्टर काम कर रहे हैं एंड कौन से फैक्टर काम करेंगे फ्यूचर में. सो यस, इट इज स्टोकेस्टिक, मतलब यहाँ पे होता है रैंडम. सो इट इज एक्चुअली अ वेरी रैंडम प्रोसेस. So evolution is a random process based on the chance of events happening in nature. मतलब नेचर में आपकी काफी चीज हो सकती है. म्यूटेशन भी आपका हो सकता है. नाउ म्यूटेशन इज नॉट समथिंग व्हिच इज अ कंट्रोल्ड वन. वो आपका कैसे भी हो सकता है. कई सारे आपके म्यूटेशन हो सकते हैं जो आपका कॉज कर सकते हैं. सो दैट इज व्हाई ये वाला स्टेटमेंट जो आपका यहाँ पे है ना, ये भी आपका पे ट्रू हो जाता है. ये स्टेटमेंट को लेकर आप कंफ्यूज इसलिए हो सकते हो बिकॉज यू कैन गेट अ टर्म लाइक अ स्टोकास्टिक और डिटर्मिनिज्म जैसे टर्म अगर आपके सामने आ रहे हैं, देन आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो. बट नाउ आई एम टेलिंग यू दीज आर द टर्म्स एंड दे हैव दिस मीनिंग. So yes, evolution is a stochastic process based on the chance events happening in nature, which can be stress, recombination, genetic drift, mutation, right? That's true. उसके साथ साथ you will have evolution is not directed process in terms of determination, right? वो directional है, but not in terms of determination. आपको directional वो नहीं होता. तो ये बात भी आपके यहाँ पे सही हो जाती है. So इसलिए ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर. बताइए मोनिका, क्या सवाल है आपका? सर लेकिन एवोल्यूशन तो ग्रेजुअल प्रोसेस नहीं होते थे, फिर रैंडम कैसे आ गया? ग्रेजुअल होती है, इसलिए सेंटेंस तो पढ़ो. इसके अंदर क्या लिखा है? उसके अंदर डायरेक्ट प्रोसेस इन अ सेंस ऑफ डिटर्मिनिज्म. वही तो मैं आपको कह रहा हूँ.
इट्स नॉट ओनली कि वो लिखा है वहां पे कि इट्स अ डायरेक्शनल प्रोसेस, इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, डायरेक्शनल प्रोसेस, इतना नहीं लिखा उन लोगों ने वहां पे. दे हैव रिटन इट्स अ डायरेक्टेड प्रोसेस, इट्स नॉट अ डायरेक्टेड प्रोसेस इन सेंस ऑफ डिटर्मिनिज्म. यू कैन नॉट गेट टू नो दैट. यू कैन नॉट से, आप बता सकते हो कि ये जो मेरा पॉपुलेशन है ये कैसे इवॉल्व करेगा, नहीं बता सकता ना. इट डज कीप्स ऑन हैपनिंग. इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, इट विल जस्ट कीप ऑन हैपनिंग. बट आप ये नहीं कह सकते कि दिस पॉपुलेशन इज हाउ गोइंग टू इवॉल्व. तो इसलिए मैं आपको, इसलिए तो आई एम स्पेंडिंग टाइम टू मेक यू एक्सप्लेन दो स्टेटमेंट. सो पे अटेंशन टू दैट कि when they say it is in the sense of determinism, it is not a directed process. So yes, that's a true statement. You cannot determine कि क्या हो रहा है population के अंदर. Similarly, that is I'm telling you. सुन लो पहले मेरी बात. When you say it is a stochastic process, that's a random event. Like it's like random events happening on the population, and because of that, right, you will find the evolution will happen. और वही random events मैंने आपको वहाँ पे mention किए हुए हैं. You can have recombination, genetic drift, environmental influence, environmental stress, and the mutation. So that is why दोनों statement यहाँ पे आपके बिल्कुल सही हो जाती है. अब बोलो. हाँ सर. Yeah. So this is what you have to find, understand in this. So I do understand कुछ terms यहाँ पे आने के बाद you could have said कि नहीं ये थोड़ा सा it can become slightly you need to understand those terms. If you don't understand those terms, then yes, you can get confused in this. इसलिए मैं वो terms बता रहा हूँ कि इनका मतलब क्या होता है. So यहाँ पे आपका correct answer. The brain stem, एक सवाल पूरे पेपर के अंदर जिसके अंदर थोड़ा सा like you actually have to understand the statements. The brain stem includes the part of midbrain and hindbrain. So option B is the right answer in this. 149. Match the following again. It's a very simple one. तभी हम यहाँ पे देख लेते हैं. Honeybee का आपके यहाँ पे आएगा Marthian tubules, Melanoglossus, you know that, Rose's gland. So A का 2 and B का 3 कहाँ पे आ रहा है? A का 2 and B का 3 यहाँ पे. Yes, option sir. Amoebiasis is caused by, you know that, it is your option A. Secondary metabolites of plants can be useful for the human beings. बिल्कुल इनको हम यूज कर सकते हैं हमारे कमर्शियल बेनिफिट के लिए. Arbin and ricin are the toxin. तो ये बात भी आपकी ट्रू है. So both the statements are going to be correct, but it is not a correct explanation आपका यहाँ पे. So option A becomes your right answer, not the correct explanation. Yes. The colonies of recombinant bacteria appears white in contrast to blue colonies of non-recombinant bacteria because of. ये अच्छा सवाल है, इसको ध्यान से देखते हैं. पूछा ये गया कि क्यों colonies आपके यहाँ पे white appear कर रही है in contrast to the blue colonies of the non-recombinant bacteria. So colonies of recombinant bacteria appears white in contrast to blue colonies of non-recombinant bacteria because of. So white के context में पूछा गया, देखो यहाँ पे. Insertional inactivation of alpha galactosidase, that is not true. Insertional inactivation of alpha galactosidase in the recombinant bacteria, ये बात आपकी यहाँ पे ट्रू है. तो जब आप insertional inactivation आप यहाँ पे कर रहे हो. अच्छा, tell me something, does the new NCERT has alpha galactosidase instead of beta galactosidase? No, sir. बीटा ये यूज किया ना स्नेक के अंदर भी इन लोगों ने, और एल्स स्नेक के अंदर उन्होंने स्मॉल चेंज वहां पे कर दी हो तो बताओ मुझे फिर वहां पे. ठीक है. Alright, so because you also found which are like same actually, उनका कोई बहुत ज्यादा फंक्शन वहां पे अलग नहीं होता. तो ठीक है. Inserted inactivation of alpha galactosidase in the recombinant bacteria. अब ये जब आप कर रहे हो, जब आपने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट अपने वहां पे लगा दिया, जब आपने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट आपने वहां पे लगा दिया, देन आपका वहां पे इनएक्टिवेट हो गया आपका वहां पे जीन. अब क्योंकि आपका जीन वहां पे इनएक्टिवेट हो गया, इसलिए यू विल फाइंड कि आपकी कॉलोनीज वाइट हो जाएगी. Because now you cannot find your beta galactosidase or alpha galactosidase coming over there and actually converting my X gel into your like breaking down the X gel. तो इसलिए आपका यहाँ पे ये स्टेटमेंट हो जाएगा यहाँ पे ट्रू. Inactivation of galactosidase enzyme in a recombinant bacteria, ये आपका यहाँ पे सही नहीं है. And non-recombinant bacteria contains beta galactosidase. Now even though this statement is true कि non-recombinant के अंदर आपको beta galactosidase आपको मिल जाता है, बट ये वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि क्यों मेरी व्हाइट कॉलोनीज मेरी व्हाइट दिखेगी. मेरी व्हाइट कॉलोनीज व्हाइट इसलिए दिखेगी बिकॉज ऑफ दिस इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ अल्फा गैलेक्टोसिडेज इन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया. ये एक बार आपने कर दिया, देन इसके वजह से मेरी व्हाइट कॉलोनीज मेरी वहां पे व्हाइट दिखती है. दैट इज व्हाई ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर. तो बताओ कितने लोगों ने हुआ है? सर कमनप्रीत ने किया हुआ है. नहीं तो वो सर सी वाले में क्या ऐसा गलत लिखा है?
देखो, इनएक्टिवेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड एंजाइम इन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए के अंदर। अब आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए आपका वहां पे है, ठीक है, उसके अंदर आपने उसे यहाँ पे बंद कर दिया। अब ये चीज आपके यहाँ पे मेंशन की गई है, बट अगर आप इसको कंपेयर करते हो इस स्टेटमेंट के साथ, डू यू थिंक इनएक्टिवेशन इज अ बेटर टर्म देन इंसर्शन इनएक्टिवेशन? सर वो अल्फा के कारण हुआ सब कुछ। अल्फा के और सब कुछ वहां पे हो गया, बिकॉज इंसर्शन इनएक्टिवेशन एक्चुअली टेस्ट कि मैंने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट वहां पे लगाया। जब मैंने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट वहां पे लगाया तब वो बंद हो गया वहां पे। दैट इज वाई ऑप्शन बी बिकम्स योर राइट आंसर इन दिस। किसने भी सही नहीं किया, सबने छोड़ दिया। सर किया है। क्या है? फातिमा ने सर किया डी है, लगाया मैंने। ठीक कर दिया। डी स्टेटमेंट सही है, बट ये आपको वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा दैट व्हाई योर कॉलोनीज विल अपीयर वाइट ओवर देयर। वो आपको सही से एक्सप्लेन कर रहा है आप यहाँ पे, ऑप्शन बी यहाँ पे। सो ठीक है, कोई सर बात नहीं, बट बीटा बोलो। की जगह बीटा की जगह अल्फा आ जाए तो अल्फा को भी टिक कर यस सकते हैं। यस यस यस, बिकॉज लाइक ये दोनों आप यूज करते हो बेसिकली अपने उसके अंदर। दिस टू बोथ जीन्स कैन बी यूज्ड इन योर रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि अगर नहीं है एनसीईआरटी में तो, अगर नहीं है ना, बिकॉज ओल्डर नेवर हैड अल्फा ग्लैक्टोसिडेज, सो इन दैट केस राइट। सो अगर नहीं है देन दे शुड हैव केप्ट यहाँ पे बीटा यहाँ पे रखना चाहिए था, बट ठीक है, स्टिल इवन इफ दे गो फॉर अल्फा इट इज स्टिल अ करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन बी आप यहाँ पे होना चाहिए करेक्ट आंसर, जो सीम्स लाइक कि आप लोगों ने यहाँ पे या फिर गलत कर दिया है या फिर आप लोगों ने ऑप्शन डी किया है। अच्छा, कितने लोगों ने यहाँ पे ऑप्शन डी किया हुआ है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन ऑप्शन डी? किसी के हैंड रेज नहीं दिख रहे फिलहाल तो। जसनूर ने किया हुआ है, बाकी लोगों ने क्या किया हुआ है? मुस्कान कुमारी आपने क्या किया हुआ है? सर सेकंड। हो गया ना आपका सही, मतलब ठीक है। अभिषेक ने डी कर दिया यहाँ पे। अभिषेक ने भी इसलिए करा क्योंकि यहाँ पे अल्फा गैलेक्टोस लिखा हुआ था इसलिए। नहीं सर, स्टेटमेंट सही थी। अच्छा ठीक है, बट आई होप यू अंडरस्टैंड कि व्हाई नॉट डी, व्हाई बी, बिकॉज you have to tell them that why white colonies are white colonies, that's why. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 153. Read the following statement and choose the correct statement. आप यहाँ पे the two insulin chains again गलत है यहाँ पे, chains were joined using the phosphate bond. ये मेरा यहाँ पे हो जाएगा false. I have to look for the right statement कि मेरा false हो गया तो वन तो मेरा यहाँ पे आ नहीं सकता, तो ये भी हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया। मेरा right answer यहाँ पे आएगा 2 and 3. Genetic engineering has been used to produce insulin for curing diabetes. That is going to be true. DNA hybridization is a base pairing of DNA from the two different sources. That's true. कॉकरोच आर डायशियस, मेल फीमेल आपके यहाँ पे होती है अलग, ये बात आपके यहाँ पे सही है। एनल सर्सी अकर्स इन बोथ एंड मेल एंड फीमेल, ये बात भी आपके यहाँ पे सही है। वो एनल स्टाइल था जो सिर्फ आपको मेल में मिलता था, बाकी तो ये दोनों बातें आपके यहाँ पे सही हो जाती है। सो आई विल फाइंड बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू इन दिस। मैसेज फॉलोइंग, ये तो आई होप आप लोगों ने यहाँ पे कर दिया होगा। वी ओनली हैव 10 odd minutes now, लेट्स थोड़ा जल्दी करते हैं, ठीक है। Which of the following best describes an artery? Carries blood away from the heart, carries oxygenated blood. अब दोनों स्टेटमेंट आपके सामने, लेकिन कौन सा है जिसमें आपको एक्सेप्शन कभी नहीं मिलेगा? So that has to be your right. Then 157 आपका यहाँ पे, which of the following statement are incorrect about the Neanderthal man? कौन सी बात है आपके यहाँ पे सही है? They had a large brain around 90 cc, ये तो आपको आपके रिक्टस का होता है, so ये आपका यहाँ पे false हो गया। They live in near East and Central Asia around 1,40,000 years back. That is going to be true. Right? They use hides to protect their body and buried their dead one. That is going to be true. The first human-like being, that's false. So first and fourth मेरे यहाँ पे false है, that's going to be a correct answer. 158 अभी छोड़ दो, मतलब match the following. 159. The second meiotic division results in the formation of first polar body. ये आपके यहाँ पे false हो जाएगा। First polar body तो मेरा पहला meiotic division खत्म होने के बाद ही बन जाता है। The haploid nucleus of the sperm and ovum fuse together to form the diploid zygote. That's true. So one is going to be false. Second is true. Which of the following group of animals belong to same phyla? You will find this one: prawn, scorpion, and locusta. बाकी आपके यहाँ पे गलत है। चलो जल्दी। So following, let's. I hope 162 ऑनलाइन पेपर में तो सही से दिख ही रहा था। यस सर। यस सर। Hypophyseal portal system transport releasing and entering hormone from the hypothalamus into which of the following part? तो ये भेजेगा अपने यहाँ पे इंटीरियर पार्ट के अंदर। तो इंटीरियर पार्ट का लेबलिंग आई गेस ये 2 ही यहाँ पे दिख रहा है सही से, सो दैट्स गोइंग टू बी ऑप्शन 2।
इतना सा डायग्राम नहीं मिलेगा आपको एग्जाम में। Selectable markers helps to select the host which contains vector and eliminate the non-transformant. ये बात आपके यहाँ पे ट्रू है। Genes encoding resistant to antibiotic like ampicillin, chlorophenol, tetracycline or kinamycin are used selectable markers for E. coli. That is true. दोनों बातें आपकी यहाँ पे हो जाती है राइट यहाँ पे। 164 all the following statement concerning pregnancy are accurate except, ये देखते हैं थोड़ा। सारी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है एक्सेप्ट वन अबाउट द प्रेगनेंसी के कॉन्टेक्स्ट में। द डिटेक्शन ऑफ द ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन इन यूरिन फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द प्रेगनेंसी टेस्ट, ये बात आप जानते हो, ये तो बात आपके यहाँ पे हो जाएगी। देन द साइक्लिक रिलीज ऑफ पिट्यूटरी गोनाडोट्रोपिन एंड ओवरियन स्टेरॉइड इज कंटिन्यूड, ये बात आपकी यहाँ पे हो जाती है फॉल्स, क्योंकि आप जानते हो FSH LH आना बंद हो जाता है वंस द गर्ल गेट्स कंसीव्ड। द मेमोरी ग्लैंड tissues of pregnant women is stimulated to develop by placental hormone. Okay, that is going to be true. HPL याद रखना, वो चीज कर रहा होता है। The corpus luteum of pregnancy maintains the uterus until the placenta is well established. That is also true. आप corpus luteum को maintain करते हो, जो आपका placenta जब तक आपका सही से बन नहीं जाता उसे आप maintain करते हो। तो ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। बताओ कितने लोगों ने यहाँ पे ऑप्शन बी करा हुआ है? अरे वैसे ही बोल दो सर कर दिया। यस मैंने yes sir कर दिया ना, हाँ, बिकॉज दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चन विच यू एक्सपेक्ट यू टू गेट इट राइट। अरे चलो चलो जल्दी। फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विद द रिकॉम्बिनेंट डीएनए द बैक्टीरियल सेल फर्स्ट मस्ट मेड competent in which means increase the efficiency in which DNA can enter the bacteria. C, right. Match the following. Shoulder joint is present between glenoid cavity of pectoral girdle and head of the humerus. बिल्कुल पहला ही ऑप्शन आपके यहाँ पे सही है। Cancer cells are virtually immortal until the body in which they reside die. बात सही है। They do not show apoptosis. याद है हमने आपको ये बताई थी, apoptosis इनके अंदर नहीं मिलता, so they will show no apoptosis. कोई सेल डेथ आपके यहाँ पे हो नहीं रही होती। Cancer is caused by damage to genes regulating the cell division cycle. ये बात भी आपकी यहाँ पे हो जाती है ट्रू, बिल्कुल सही बात आपके यहाँ पे हो जाती है। ये बात भी आपको हमने यहाँ पे मेंशन की थी, याद है ना, प्रोटॉन प्रोलिनर TSG, वो आपके यहाँ पे हो जाते हैं और एक्सप्रेस करने लगते हैं, तो बिकॉज ऑफ दैट द कैंसर विल हैपन। 169 यहाँ पे देखते हैं आराम से। Which of the following statement is correct regarding, बताओ तो मनप्रीत। सर वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगी ना? नहीं और राइट राइट राइट, इट इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। हाँ तो यस दोनों सही है और वो कोई एक्सप्लेनेशन आपके यहाँ पे करेक्ट नहीं है, ऑप्शन है, ठीक है। Then 169. Which of the following statement is correct regarding the blood cell? A healthy individual has 12 to 16 gram of hemoglobin in every 200 ml of blood. यहाँ पे इन्होंने गलत बोल दिया, यहाँ पे false हो गया। RBC has average lifespan of 120 days, after which they are destroyed in the spleen. That's a graveyard of RBC, so that's your true. Neutrophil and basophil are phagocytic. यहाँ पे गलत हो गई ये बात, क्योंकि न्यूट्रोफिल के साथ बेसोफिल phagocytic नहीं होते हैं, so that's false. A reduction in the number of WBC leads to clotting disorder. ये भी आपके यहाँ पे हो गया false. Eosinophil resist infection. That's true. Fifth मेरा यहाँ पे true है. Second मेरा यहाँ पे true है. मुझे क्या ढूंढना था? मुझे corrected ढूंढना था ना. 2 and 5. Option B. What will happen to a pregnancy if placenta fails to function during the gestation? यार ना placenta से सारा nutrition, oxygen सब कुछ मिल रहा होता है, अगर placenta गया तो सब खत्म है, so the pregnancy would not continue, as simple as that. अगर placenta नहीं function कर रहा, then the pregnancy will never continue. The fetus will be born prematurely, ऐसा कुछ नहीं होगा. There would be no effect on the pregnancy. The corpus luteum would continue to produce hormones, not enough. So option A is the right answer in this. Match the following again. An individual, ये वाला भी एक अच्छा सवाल था, देखो यहाँ पे, an individual undergoes a sterilization process in which a small incision was done on X. X नाम का स्ट्रक्चर पे आपने स्मॉल इंसिशन किया था, आपने किया था छोटा सा कट, एंड अ पार्ट ऑफ अ वास्ट डिफरेंस इज रिमूव्ड और टाइट। फिर कट करने के बाद आपने वहां पे जो पास्ट डिफरेंस था वो आपने रिमूव कर दिया, टाइट कर दिया, तो बताइए एक्स क्या हुआ था? क्या क्या है आप लोगों ने इसके अंदर आंसर? सेकंड सेकंड क्या हुआ है? तनप्रीत ने फोर्थ क्या हुआ है? नहीं सी किया है। ठीक है, आपने तो कुछ और ही कट करा हुआ है यहाँ पे, ये देखो तनप्रीत बहुत बढ़िया। मुस्कान क्या कट किया हुआ है आपने यहाँ पे? थोड़ा सोचो आप यहाँ पे, देखो ये तो चलो आपका होने से रहा, टेस्टिस थोड़ी हम कट करेंगे। व्हाई विल यू हैव अ इंसिजन ऑन अ टेस्टिस?
इंसिजन हम टेस्टिस पे थोड़ी करेंगे, आप समझे इस बात को। इंसिजन वहां पे कहा जा रहा है यू हैव डन अ स्मॉल इंसिजन डन ऑन द एक्स, व्हाई यू विल कट द टेस्टिस, यू हैव टू ब्लॉक द वास्ट डिफरेंस, तो आप टेस्टिस थोड़ी कट करोगे, तो ये तो आपका रॉन्ग हो गया आपका यहाँ पे। देन एक्स यहाँ पे एपिडाइडमिस, क्यों करोगे आप एपिडाइडमिस को कट, तमनप्रीत? अगर आपको वास्ट डिफरेंस को कट करना है देन व्हाई यू विल कट द एपिडाइडमिस, ये मुझे बताओ। सर वो उस टाइम पे कुछ दिमाग में आया नहीं तो वही लगा थी। तो कुछ ऐसे ही लगा दिया। क्वेश्चन काफी अच्छा था वैसे, यू हैव टू थिंक अ बिट। अभिषेक आपने क्या कट किया है? Scrotum. Scrotum है ना, that is the right thing. You cut that small bag, you get inside the structures and then you get rid of the your vas deferens tied. So X is scrotum, gamete transport is blocked and thereby prevent the conception. So yes, option D is the right answer. Synaptic nerve possess synaptic vesicle containing chemicals called neurotransmitter. तो ये बात तो आपकी यहाँ पे हो जाएगी ट्रू। Axon transmit nerve impulse away from the cell body to the synapses. That is also true ना, away from the cell body से synapses की तरफ ही हो जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है, आप not missing on anything. That will not possess synaptic vesicle containing chemicals or right. So option D is the right answer. जल्दी इसको हम देख लेते हैं यहाँ पे 174 को। The figure shows a diagrammatic view of the human respiratory system with a label ABCD. Select the option which gives the correct identification and main function of the character or characteristics. ये आपने यहाँ पे क्या ट्राई किया, ओके ठीक है, जो यहाँ पे देखते हैं। C is going to be alveoli, thin walled vascular bag like structure for exchange of gases. C आपके यहाँ पे alveoli है, यहाँ पे लेबल करा हुआ है, so yeah that seems right. अब इसको हम साइड में रखते हैं 2 मिनट के लिए ताकि बाकी हम देख लें। D, lower end of the lung, diaphragm pulls it down during the inspiration. Lower end of the lung, diaphragm pull यहाँ पे लेबल, आई थिंक D क्या हुआ, हार्ट क्या हुआ इन लोगों ने, आई थिंक D हार्ट क्या हुआ वहाँ पे। ओके ठीक है, trachea we have to look for the correct one. Trachea long tube supported by a complete cardless, complete यहाँ पे cardless string यहाँ पे लिख दिया, तो ये तो मेरे यहाँ पे गलत हो जाएगा। Trachea was my A, ठीक है। Pleural membrane surrounding the ribs on both the side, नहीं है, ribs को surround यहाँ पे नहीं करता, so I will get to see over there that option A is a much more appropriate because the labeling मुझे यहाँ पे काफी clearly दिख रहा है, that's my alveoli. Thin walled vascular bags like structures for the exchange of gases आपने यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे सही। So that is going to be the correct answer. That's a precise answer. Lower end of the lungs. It should not be a lower end of the lungs. It's a muscular structure of the lungs, not a lower end of the lungs. It's a muscular structure beneath the lungs that has been pulled down during the inspiration. So no, they should have been mentioned precisely that it's a muscular structure diaphragm which will pull down in the during the inspiration. So उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं और भी देखता हूँ तो मेरे लिए ए मेरे लिए ज्यादा प्रिसाइज है देन मैं बी यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे इनका स्टेटमेंट जो वर्ड्स जो यहाँ पे यूज किए हुए हैं इनके यहाँ पे प्रिसाइज नहीं है। 175 which of the following statement will be incorrect? Parapodia are the lateral appendages in the arthropods. ये बात आपके यहाँ पे हो जाएगी false क्योंकि parapodia आपके यूज किए जाते हैं आपके नेरिस के अंदर, so that's false. Radula in mollusk are structure involved in excretion. It's a mouth part. It's a mouth part. It is not involved in excretion. तो दोनों में यहाँ पे हो गए false. Escalmenthes are dioecious. That's true. Echinoderms are illustrated. That's also going to be true. So 1 and 2. Not doing the match the following. ये देख लेते हैं. Select the correct match from the given below. Non-medicated IODs, multiload 375. Saheli contains non-steroidal preparation. Lactation, amenorrhea, presence of menstruation. Option B is the right answer. The cervix, no, right. It is going to be your option D. Then you have statement is about genetic engineering is also called as recombinant DNA technology. That is true. हमें क्या ढूंढना, हमें ढूंढना है यहाँ पे हमारे इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। बैक्ट्रोफेज इज नॉट यूज एज अ वेक्टर, याद रखना बैक्ट्रोफेज को एज अ वेक्टर आप इस्तेमाल कर सकते हो। यू कैन एक्चुअली यूज बैक्ट्रोफेज एज अ वेक्टर एज वेल, यू कैन यूज देम एज अ वेक्टर। तो ये बात आप यहाँ पे हो जाती है फॉल्स। Millennium is palindromic, that is true. Etherium bromide cannot be used for staining DNA, that is going to be false. इसको तो इस्तेमाल किया जाता है आपका। Restriction endonuclease function by inspecting the length of the DNA sequence, ये पूरे लेंथ को यहाँ पे आपका वो नहीं करता। Hang on, what can be the option यहाँ पे मैच करना चाहिए? So I will have 2 and 4 is a correct match in this, not the 5th. So option B is the right answer यहाँ पे।
मेरा करेक्ट मैच जो मेरा इनकरेक्ट यहाँ पे आएगा, मेरा सेकंड और फोर्थ मेरा यहाँ पे आएगा. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. 179 अगेन एक्सक्रीशन का सवाल, ये आप मुझे करके बताओगे. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट एंड चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन अकॉर्डिंगली. Bowman's capsule is single layered structure at the end of the Henry's loop. सही है गलत है? गलत. से डबल लेयर मिलती है आपको Bowman कैप्सूल के अंदर, सिंगल लेयर आपको वहां पे नहीं मिलती. तो फर्स्ट मेरा यहाँ पे हो गया गलत. अगर मेरा फर्स्ट यहाँ पे गलत हो जाता है तो मेरा ए भी हट गया, सी भी हट गया, बी भी हट गया. जो मेरा रह गया यहाँ पे मेरा ऑप्शन डी रह गया. तब भी आप देख लो. ग्लोमेरुलस along with Bowman's capsule is called as a Markov tubule. So ये बात आपकी यहाँ पे हो जाएगी ट्रू. Glomerular filtration rate is the amount of filtrate formed by a kidney per minute. That is also true. Vasa recta runs parallel to the Henry's loop in the juxtamedullary nephron. सही है. Which of the following technique made possible in genetic engineering living organism? That is your RDNA technology. This is what you have done in your test. So बताइए, why you haven't received 300 marks? इतना कोई डिफिकल्ट पेपर ये था नहीं बेटा, देखा जाए तो सिंपल ही था. So 300 तो यहाँ पे आराम से टच किए जा सकते थे. बट इवन इफ यू आर गेटिंग अराउंड 300 भी नहीं बेटा, 315 तक आप यहाँ पे आराम से टच कर सकते थे. द काइंड ऑफ क्वेश्चन दे वर यूज्ड ना. कुछ क्वेश्चन तो ऐसे भी थे जो आपने असाइनमेंट में सॉल्व किए थे. सो आई डोंट नो व्हाई यू गॉट कंफ्यूज इन सम ऑफ द वेरी सिंपल क्वेश्चन. एक हाथ दो क्वेश्चन थे यहाँ पे जिसके अंदर कुछ नया था, जैसे इवोल्यूशन वाला सवाल था, उसमें कुछ स्टेटमेंट नए थे, वो मैं समझ सकता हूँ. लेकिन बाकी क्वेश्चंस वर डूएबल. और हाँ, एक सवाल था जिसमें दो आंसर, ऑक्सीजन एंड इथिलीन वाला. एंड वन सवाल विच इज गोइंग टू बी हैविंग प्रोटॉन ग्रेडियंट की जगह वहां पे प्रोटीन ग्रेडियंट वहां पे मैच करा हुआ है. अदर देन दैट आई थिंक इट वाज वेरी मच डूएबल पेपर. सारे सवाल, इवन स्टेटमेंट बेस्ड सवाल भी आपके बड़े आसान आसान वाले थे यहाँ पे. तो कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं आपका क्या है इसके अंदर. व्हाट इज द टेस्ट एनालिसिस आपके यहाँ पे क्या आएगा वो हम देखते हैं बाद में. बाकी नाउ हाउ मच टाइम आई डू हैव? ओह इट्स ऑलमोस्ट डन. एक काम करना, सम ऑफ यू स्टूडेंट्स जस्ट वेट राइट नाउ, बाकी यू कैन ड्रॉप ऑफ. अभिषेक, मुस्कान कुमार, आप रुक जाना, रेस्ट पीपल कैन ड्रॉप ऑफ. ठीक है, विल कैच यू अगेन टुमारो. एंड कल हम लोग जब सुबह मिलेंगे विल बी डूइंग योर लोकोमोशन एंड मूवमेंट, राइट? चलो, yeah, let's wrap this up. We'll catch you again tomorrow at the same time. Bye everyone. Bye. Good night. Bye sir.